हे प्रिय, तुम्हारे बिना तो जीवन बेकार है, राम किसी काम का नहीं रह गया। अरे पक्षियों, तुम आकाश में उड़ रहे हो, तुम ही बताओ मेरी प्राण वल्लभा का। और रोते ही रोते पहुंच गए वहां। कहां? वो जो पत्थर लेके बैठे थे प्रतीक्षा में, रोते रोते राम पहुंचे, सिसक रहे थे, सुबक रहे थे। बोले भैया हमारी तो चली गई, अब तुम बताओ कैसी बनाए दें। तो महात्मा बोले कानों हाथ लगा रहे, राम हमको नहीं चाहिए। जब आपका ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा बाद में। हमको नहीं चाहिए, हमें माला जपने दो। भगवान राम बड़े अंदर से खुश हुए। चलो एक तीर में दो शिकार हो गए। बोलो वृंदावन सियावर रामचंद्र। तो कामिन की दीनता दिखाई। क्या? कामिन की दीनता दिखाई और धीरन के मन विरति दृढ़ाई। वैरागियों के वैराग को दृढ़ किया। भजन करो। अच्छा, वृक्षों से क्यों लपटते रहे, इसमें भी एक कथा है, शायद आप लोगों ने सुन ली होगी, यहां तो कई बार हुई है कथा। एक ये भुसुंडी रामायण में कथा है ये। एक बार ब्रह्मा के मन से 60 करोड़ दिव्य देवांगनाएं प्रकट हुई थी। कितनी? 60 करोड़। ब्रह्मा जी ने उन देवियों से पूछा क्या चाहिए, क्या इच्छा है। उन्होंने कहा भगवान राम हमें गले लगा ले, हमारे प्राण वल्लभ पति बन जाए, ये हमारी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने भगवान राम का स्मरण किया। भगवान राम आए। ब्रह्मदेव ने कहा प्रभु इनकी इच्छाएं पूर्ण करो, ये सब आपको गले लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ब्रह्मदेव आपको तो मालूम है मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। राम जी ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, केवल सीता के गले में मेरा हाथ जा सकता है, बाकी नारियां तो मेरे लिए मां बहन बेटी की सदृश है। हां, अगर इनको इस रूप में मुझे चाहिए, मेरी प्राप्ति चाहिए, तो ये द्वापर में गोपियां बन जाए, फिर मैं सबके गले में हाथ डाल दूंगा, वहां कोई मर्यादा नहीं रहेगी। लेकिन यहां तो ब्रह्मदेव ने कहा कि गोपियां बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमको तो राम चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप तो दया के समुद्र हो, इन देवियों का संकल्प है, पूर्ण करिए। भगवान राम ने कहा कि मेरी मर्यादा भी खंडित न हो और इनका संकल्प पूर्ण हो जाए, इसके लिए एक ही उपाय है। क्या? ये सरजू के किनारे सब वृक्ष लताएं बन जाएं और दंडकारण्य में जाके लता और वृक्ष बन जाए। बचपन में जब सरजू के किनारे खेलूंगा, लुका छुपी का खेल खेलूंगा, इनको गले लगा लूंगा। और जब सिया का हरण होगा और व्याकुल होकर के मैं जब ढूंढूंगा, तो हर लता और वृक्ष को अपने गले लगाता हुआ सिया का पता पूछता जाऊंगा, तो इनकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और मेरे धर्म का निर्वाह, मेरी मर्यादा खंडित नहीं होगी। इसलिए अगर ऐसा चाहें तो ठीक है। वे 60 करोड़ दिव्य देवांगनाएं ही सरजू के किनारे और दंडकारण्य में लता और वृक्ष के रूप में प्रकट हो गई। प्रभु राम ने अपनी संसार के सामने लीला भी प्रकट कर दी, कामियों की दीनता दिखा दी, वैरागियों का वैराग दृढ़ कर दिया और साथ में लताओं वृक्षों से लपट करके उन देवांगनाओं की इच्छा पूर्ण कर दी। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु जो रोए वो वास्तविक नहीं था। क्या समझे? अरे भाई, आपके शहर का कोई सुपात्र ब्राह्मण अगर रावण का पार्ट अदा कर रहा हो रामलीला में और वो शराब पीने का अभिनय कर रहा हो, तो क्या दूसरे दिन से आप उसको शराबी मान लेंगे? बोलो भाई। आप जानते हैं कि ये तो परम वैष्णव ब्राह्मण है
और मंच पर तो बोतल लिए हुए थे, बोले ये स्वयं नहीं पी रहे थे तो पीने वाले को का संकेत दे रहे थे। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरह प्रभु राम जो करते हैं वो स्वयं नहीं कर रहे, वो दुनिया को एक संकेत दे रहे हैं। इस तरह की स्थितियां होती हैं। प्रभु राम रो रहे थे। अच्छा एक बात समझे जरा, अगर सती ने ये कथाएं ध्यान से सुन ली होती ना अगस्त जी से, तो संशय न होता, लेकिन अभिमान के कारण उन्होंने कथा ध्यान से नहीं सुनी, और जब वापिस लौटी तो राम को रोते देखा। यहां भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर दूर से छुप करके प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन के आस कही चले वो मनोज नशावन, और सती सुदशा शंभु कह देखी तो उर उपजा संदेह विषेखी, कि शंकर जगद वंद्य जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तीन नृप सुतहि कीन परनामा, और कहि सच्चिदानंद परधामा। ये तो नृपसुत हैं, ये तो दशरथ के बेटे हैं, ये तो पत्नी को पागल की तरफ ढूंढ रहे हैं, वृक्षों से लपट रहे हैं। एक पागल भी वृक्ष से पत्नी का पता नहीं पूछेगा, और ये पूछ रहे। और ऐसे राजकुमार को भगवान शंकर ने सच्चिदानंद कह दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और अभी भी शरीर में रोमांच है, बार बार आंसू निकल रहे। भगवान शंकर ने कहीं आज भांग ज्यादा तो नहीं पी ली है? बोलो शंकर भगवान की। नहीं नहीं, भगवान शंकर के मुख से गलत शब्द तो कभी निकलता ही नहीं। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, क्योंकि शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। व्यापक ब्रह्म तो अवतार ले ही नहीं सकता। अगर विष्णु ने अवतार लिया हो तो वो भी पागलों की तरह पत्नी को नहीं ढूंढेगा। हो ना हो कहीं कोई भ्रम हो गया शंकर जी। यद्यपि प्रकट नहीं कहा, मन में सोच रही थी, लेकिन भगवान शंकर समझ गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, क्या सोच रही हो प्रिय? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। भगवान ने कहा तुम बहुत कुछ सोच रही हो, बताइए क्या सोच रहे हो? बोले सुनो, जासु कथा को भज ऋषि गाई, और भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि ढेरा। जिनकी कथा मैंने सुनी वही राम ही सामने खड़े हैं। दुख यह है कि तुमने ध्यान से कथा नहीं सुनी, नहीं संशय न रह जाता। अब भी विश्वास कर लो मेरे ऊपर, ये राम दशरथ नंदन राम मनुष्य नहीं है, ये परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म ईश्वर। मान जाओ बात। इन्हीं का ध्यान करते हैं योगी जति संत महात्मा, लेकिन लाग न उर उपदेश, जदपि कहो शिव बार बहु। भगवान शंकर ने अनेक तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन उपदेश असर नहीं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, अगर आपके मन में संदेह है और मेरे वचनों पर विश्वास नहीं, बड़ी अच्छी बात है भाई। शंकर को विश्वास कहते हैं और पार्वती को श्रद्धा। तो आज देखो आप कि श्रद्धा विश्वास पर विश्वास नहीं कर रही, जो विश्वास के मूर्त रूप। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो की न जाय परीक्षा ले हो, तब लग बैठ रहो बट छाही, जब लग तुम आई हो मोई पाही। मैं यहीं बैठा हूं, जाओ परीक्षा ले आओ। आप भी चलिए। भगवान ने कहा मेरे मन में संशय हो तो मैं जाऊं, संशय तुम्हारे मन में, जाओ परीक्षा ले लो। सती चलिए, बहुत काम की बात है।
भगवान शंकर बैठ गए और विचार करने लगे। मेरे कहने पर भी सती का संशय नहीं गया। ऐसा लगता है कि भाग्य में कुछ और लिखा हुआ है। लेकिन दूसरे मिनट भगवान शंकर ने सोचा, अरे हुई है सोई जो राम रच राखा, ये हुई है सोई जो राम रच राखा, को कही तरक बढ़ावै शाखा, और आस काहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। ये हमारे आपके लिए संकेत है। हम कभी कभी बच्चों की समस्याओं में, परिवार की समस्याओं में ऐसे बुरे उलझते हैं कि हमारा भजन पूजन पाठ सब छूट जाता है। इनका क्या होगा? भगवान शंकर कहते हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा, कोकरी तरक बढ़ावै शाखा। ये बताओ, बेटे को जन्म आपने दिया कि ईश्वर ने दिया है? हाँ? बेटे के हाथ पैर नाक कान किसने बनाया? पिता ने कि मां ने? भगवान। इतना मानते हैं आप? ऐसा विश्वास है आपको कि भगवान ने बनाया? हाँ? तो जो बनाएगा उसकी ममता नहीं होगी? जो बनाएगा उसकी रक्षा नहीं करेगा? तुम तो निमित्त हो। निमित्त बनके जब तुम्हारे मन में इतनी चिंता है, तो जिसने साक्षात बैठ करके गर्भ में बनाया उसको चिंता नहीं होगी तुम्हारे बच्चों की? फिर तुम बच्चों की चिंता में अपना भजन क्यों छोड़ देते हो भैया? ये चौपाई कितने काम की है, इसको भी दिमाग में रख लो नोट करके। क्या जहां सोते हो ना उस कमरे में लिखा लो, हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, के को कही तरक बढ़ावे शाखा, और आस काहे लगे जपन हरि नामा। जितनी देर तुम घर की चिंता करते हो, उतनी देर प्रभु का चिंतन कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। लेकिन जीव स्वभाव से दुष्ट है, ये दुनिया भर की बातें सोचता रहेगा पर प्रभु का नाम नहीं लेगा। सती पहुंची और सीता बन गई। प्रभु सीता के लिए रो रहे थे ना, तो सती ने क्या किया? सीता बन गई। और जब आगे पहुंची, लक्ष्मण जी ने यद्यपि देख लिया लेकिन बोले नहीं हो, क्योंकि आगे प्रभु जा रहे हैं। और जैसे समीप पहुंचे प्रभु, रोते रोते मुस्कुराने लगे कि ये तो नाटक है ना भाई। नाटक का रोना कोई वास्तविक थोड़ा होता है। और बल्कि एक्टर बढ़िया रो दे ना और सबको रुला दे, तो बाद में पूछता है कैसा रहा। बोलो सियावर। क्या समझ है? उसको रो करके ये देखना होता है कि सब रो रहे हैं कि नहीं रो रहे। वो सबको रुलाने के लिए रो पड़ता है कभी कभी। वो असली नहीं है, वो तो नकल है। तो राम असली थोड़ा रो रहे थे, तो नाटक था। तो जैसे सती सामने आई, सो रोने वाले राम मुस्कुराने हंस पड़े और हाथ जोड़ करके जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो, के पिता समेत लीन निज नामो। मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में करता हूं प्रणाम। मातेश्वरी, भगवान शंकर को छोड़कर जंगल में अकेले कैसी घूम रही हो? आपको पता है ना, सीता अकेली थी तो रावण ले गया, अब फिर भी आप अकेली घूम रही हो जंगल में। भूतवान विश्वनाथ कहां? अरे पसीना निकल आया सती को जब जा रही है, पैर की मिट्टी खिसक गई। हाँ, इनको पता है कि रावण ले गया, और मैं सीता के रूप में खड़ू और मुझको मां करके प्रणाम कर रहे हैं क्या करके? शंकर जी कहां छोड़े? इसका मतलब है कि ये सचमुच में ईश्वर है, ये तो केवल नाटक कर रहे थे। बस तत्काल सती के रूप में प्रकट हुई, प्रणाम किया प्रभु को और चल पड़ी। अब मन में बड़ी गिलानी हुई, मैं शंकर कर कहा न माना। क्या? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अजाय उतर अब दई हो कहा। यहां एक बात और समझ लेना, यहां सती को भी मोह नहीं है।
यहां अगर राम नाटक कर रहे हैं तो सती भी नाटक कर रही है, ये भी आप समझ लो। क्योंकि भगवान शंकर की जो प्राण वल्लभा हो, ज्ञान स्वरूप शंकर के जो साथ हो, उसके मन में मोह कैसे हो सकता है? वो तो केवल दुनिया को समझाने के लिए। नहीं समझ में आई बात? भाई रामलीला में जितने पात्र हैं, एक्टर हैं, अगर वो सभी ये कह दें कि हम रावण नहीं बनेंगे या हम शूर्पणखा नहीं बनेंगे, कैकेयी नहीं बनेंगे, तो रामायण पूरी हो जाएगी? बोलो। किसी को तो रावण बनना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो रामलीला पूर्ण हो पाएगी भैया मेरे। भले उसको कोई गालियां देता रहे, पर शूर्पणखा तो बनना ही पड़ेगा, मंथरा तो बनना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से भगवती सती ने ये नाटक किया ताकि दुनिया के मन का संशय निकल जाए। विचार करने लगी। अब भगवान शंकर पूछेंगे तो क्या बताओगे? प्रभु ने सोचा कि थोड़ा अपना प्रभाव दिखा दूं। नहीं, क्योंकि परीक्षा लेने आई थी ना। तो आश्चर्य क्या हुआ भैया कि सती वापिस लौट के शंकर जी की ओर जा रही हैं। हाँ, अब राम पीछे रह गए ना भाई। जब आकर के वापिस लौटेंगी तो राम पीछे, राम और लक्ष्मण। लेकिन चमत्कार क्या देखा कि आगे से सीता, राम, लक्ष्मण तीनों आ रहे। सती दीख कौतुक मग जाता कि आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे राम सहित श्री, श्री माने सीता और भ्राता लक्ष्मण। एकदम घबरा गए। तो पीछे रो रहे थे, दो ही थे, आगे तीनों आ रहे हैं। अच्छा, पीछे मुड़ के देखा तो दो की जगह वो तीनों दिखाई देने लगे। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, साहित बंधु श्री सुंदर वेशा। अब दाहिनी ओर से देखा तो वहां से भी राम लक्ष्मण सीता आ रहे, बाएं तरफ देखा तो वहां से भी आ रहे थे। जमीन में देखें तो सीता राम लक्ष्मण, वृक्षों में देखें पत्ते पत्ते में सीता राम लक्ष्मण, आकाश में देखा तो करोड़ों सिंहासन है और सीताराम विराजमान है और लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं और ब्रह्मा शंकर विष्णु सब पूजा कर और देवता पुष्प वर्षा रहे और जय जयकार आरतियां हो रही। अब सती जी घबरा गई। जहां पैर रखे वहीं राम दिखाई देते थे। तो नयन मूंद बैठी मगमाही, आगे जा ही नहीं सकते ना, कण कण में राम, नेत्र बंद बैठ। प्रभु प्रभु मैंने प्रभाव आपका देख लिया, आप ब्रह्म हो, ईश्वर हो, लेकिन मुझे भगवान शंकर तक तो पहुंचने दीजिए। ऐसा कह के जब आंख खोल के देखा, सारा का सारा नजारा गायब, केवल वही राम और लक्ष्मण। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। नहीं, उठी, भगवान शंकर के पास पहुंची। भगवान शंकर देखते ही मुस्कुराए और पूछने लगे, प्रिय सच सच बताओगी कि कुछ मिश्रण होगा? नहीं, हम कहा करते हैं, बुरा मत मानना, कि देवी अगर सत्य बोलती हो तो आश्चर्य है, झूठ बोलती है तो स्वभाव है। बोलो सियावर। अगर कोई नारी कभी झूठ नहीं बोलती तो ये आश्चर्य, और झूठ बोल देती है तो ये स्वभाव खास। अब पति के भय से जरा सी बात में झूठ बोल देना मामूली बात होती, डर होता है ना। तो भगवान शंकर तो कह रहे हैं जरा सही सही बताओ तो क्या परीक्षा ली? गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि, जरा सत्य कहो सब बात, सत्य कहो, क्योंकि मिश्रण हो जाता है ना थोड़ा सा, सफेद झूठ बोल गई, एकदम झूठ बोल गई। सत्य क्या झूठ बोली?
बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई। और कोई परीक्षा। तो भगवान शंकर ने कहा जब परीक्षा लेनी नहीं थी तो जाने का मतलब क्या था? बोले मत्था टेकने गई थी, प्रणाम करना भूल गई थी ना उस समय, आपने प्रणाम किया और मैं कर नहीं पाई। जब आपने उपदेश दिया तो मुझे ज्ञान हुआ ईश्वर, तो मैंने सोचा प्रणाम तो करे आऊं। बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे, आपकी तरह प्रणाम। भगवान शंकर ने सोचा कि श्रीमती जी किसी काम से जाएं और खाली लौट आए, ये तो बड़ा मुश्किल है। भाई जरा देखें तो ध्यान से। ताब शंकर देखो धरि ध्याना, ताब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जा। सब कुछ पता लग गया। भगवान शंकर को ऐसा लगा, एक मिनट की बात, भगवान शंकर को ऐसा लगा कि ये सती ने मिथ्या भाषण नहीं किया, सती झूठ नहीं बोली। समझ लो जरा, ये प्रभु की माया ने झूठ बुलाया। बड़े लोग व्यक्ति को दोष नहीं देते, बड़े लोग प्रारब्ध को दोषी मानते हैं, कर्म को दोषी मानते हैं। आगे आप सुनेंगे विस्तार से, समय तो थोड़ा सा है ना, रामायण की व्याख्या के लिए बहुत समय चाहिए। जब चित्रकूट में कौशल्यादिक सब माताएं पहुंची हैं ना, और उस तरफ से जब जनकपुर का रनिवास भी आया है, जनक जी महाराज, और वे रनिवास की देवियां आके जब कौशल्या जी के सामने कैकेयी को भला बुरा कहने लगी, कटु वचन कहने लगी, उसके कारण ये सब अनर्थ हुआ। तो कौशल्या जी ने सबका मुंह बंद कर दिया, ऐसा नहीं। क्या भरत ने जब कैकेयी को कटु वचन कहा तो भी रोक दिया, बेटा काहू ही दोष देहु जनिताता, भा सब विधि मोहि विधाता, भा विधि मुझको बाम विधाता। काहू ही दोष देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। चित्रकूट में क्या कहा कौशल्या जी कि कौशल्या कह दोष न काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू। ये कैकेयी का दोष नहीं है, ये मेरे कर्मों का दोष। बड़े लोग सीधा किसी पर अटैक नहीं करते, तुमने ऐसा किया, ये समझ लो। भगवान राम को, भगवान शंकर को चाहिए था सती पर बिगड़ पड़ते, तू झूठ बोलती है मेरे सामने। देख लिया साफ सीता में। लेकिन अगला शब्द बहुत अच्छा है कि बहुरी राम माया ही सिर नावा। राम की माया को सिर झुकाया किसने? बोलो, शंकर भगवान। बहुरी राम माया ही सिर नावा, के प्रेर सती जे ही झूठ कहावा। ये सती झूठ नहीं बोले, ये तो प्रभु की माया ने झूठ बुलाया है, क्योंकि प्रभु कोई नई लीला रचना चाहते होंगे, इसलिए सब कुछ नाटक हुआ है। अस्तु, अब मैंने सीता के रूप में देख लिया, अब पत्नी कैसे बनाऊं? और पाप तो किया नहीं तो छोड़ूं कैसे? भगवान शंकर ने फिर प्रभु राम का स्मरण किया, मन में बात आ गई, प्रभु ने संकेत दे दिया, संकल्प हो गया। शिव संकल्प कीन मन माही, के ये ही तन सती ही भेंट मोई। नहीं, अब इस तन से सती से भेंट नहीं होगी, अगले जन्म में मैं स्वीकार करूंगा। भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया, अब इस तन से सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना है। जो शरीर एक बार सीता के रूप में दिखाई दे गया, उसे पत्नी के रूप में अब स्वीकार नहीं करना। भक्ति में भाव प्रधान होता है।
भाव ही भक्ति है। वेदांत में विचार प्रधान होते हैं और भक्ति में भाव प्रधान होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीनों तैसी। हम अपने भावों को ठीक करें। मंदिर हम दर्शन करने जाते हैं तो बाहर के नेत्रों से तो केवल पत्थर दिखाई देता है, लेकिन भावना की आंखें प्रत्यक्ष भगवान मान करके सिर को झुका देती हैं। जैसा भाव होगा वैसा ही फल होगा। भगवती सती को प्रभु ने मन से त्याग दिया, लेकिन एक बात ध्यान देने की है, वो ये कि उन्होंने सती से ये नहीं कहा कि हमने तुम्हारा परित्याग कर दिया। मार्ग में आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी तरह इस प्रकार संकल्प करने वाला दूसरा कौन हो सकता है। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, सविनय सती जी ने निवेदन किया कि प्रभु आपने कौन सा संकल्प ले लिया। तदपि न कहो त्रिपुर आराती, भगवान शंकर ने फिर भी बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? इसलिए कि बताने से पीड़ा अधिक होगी। हमारे शास्त्र कहते हैं आप दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसी कोई अप्रिय बात किसी दूसरे से न कहें जिसको सुनकर सामने वाला दुखी हो जाए। समाज में बहुत सी बातें होती रहती हैं। हां, अगर बात न बताने से सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, तब तो बात को सामान्य रूप से कह देना ठीक है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है छोटी सी बात को बहुत बड़ी करके दूसरे को सुनाना, पर लोग ये नहीं समझ पाते कि हम किसी की चुगली करके, किसी की छोटी बात करके दूसरे को सुनाते हैं, उससे उसको पीड़ा हो रही है। किसी को पीड़ा पहुंचाना भी एक प्रकार की हिंसा है। भागवत में बड़ी सुंदर बात लिखी है, ध्यान देंगे। विदुर जी को यह मालूम हो चुका था कि भगवान कृष्ण ने लीला समाप्त कर दी, जबकि पांडवों को इसकी जानकारी नहीं थी। विदुर जब वापिस आए तीर्थ यात्रा से तो पांडवों ने पूछा, चाचा जी आप कहां कहां गए, क्या क्या देखा, कोई नवीन समाचार? विदुर जी ने अपनी सारी यात्रा सुना दी, है ना। किन किन तीर्थों में गए, कहां मंदिरों के दर्शन किए, कहां कौन संत मिले। लेकिन वहां एक शब्द आता है कि बिना यदुकुल क्षयम, यदुकुल का क्षय हो चुका है, यदुकुल का संहार हो गया। ये बात विदुर जी ने पांडवों को नहीं बताई। अब विचार करो आप, भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी, यदुकुल का संहार हो चुका है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। लेकिन विदुर जी पांडवों को नहीं सुनाते, क्योंकि अर्जुन गए हैं द्वारिका, कुछ समय बाद आएंगे ही, और जब वो आएंगे तो अपने आप सुना देंगे। जब तक वो नहीं आएंगे और मैं नहीं सुनाऊंगा, तब तक 4 दिन पांडव सुख से रह तो लेंगे। मैं आज ही सुना दूं तो अभी सुनाना शुरू कर देंगे। तो पहले के लोग किसी भी बात से पहले ये सोचा करते थे सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग पानी छान कर पीते हैं कीड़े न मर जाएं, लेकिन बातें ऐसी करते हैं कि सैकड़ों का दिल दुखता रहता है। तो कीड़े न मर जाएं इतनी दया तो तुम्हारे मन में आ गई, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरों को सताने की परंपरा चली आ रही है, दुख देने की, तो उससे क्या लाभ हो। जब आप सोचते हो कि हमारे द्वारा कीड़ा भी न मरे, तो ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे सामने
कोई व्यक्ति दुखी न होने पाए, हमारे कारण किसी को कोई दुख न हो। अगर इतना हम नहीं संभाल पाए तो फिर बाह्य आडंबर से विशेष लाभ नहीं होगा। सियावर रामचंद्र की। माघ मकर गत रवि जब होई, तो तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज की नर नर श्रेणी, और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। के यही प्रकार भर माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। के प्रति संवद यस होय आनंदा, और मकर मज्ज गवने मुनि वृंदा। ये प्रतिवर्ष का नहीं। माघ मास की अमावस्या के दिन 3,10,00,000 तीर्थ प्रयागराज में आ जाते हैं अपने राजा को प्रणाम करने के लिए, सारे ब्रह्मांड के तीर्थ। इसलिए माघ महीने में अमावस्या के दिन अगर प्रयाग में गोता लगाया जाए तो 3,10,00,000 तीर्थ स्नान का फल मिलता है। आज भी प्रतिवर्ष माघ मास की अमावस्या को 10-20 लाख लोग तो वहां स्नान करते ही। पर एक बार माघ पूर्ण हुआ, सभी ऋषि महर्षि अपने अपने घर प्रस्थान करते हैं, आश्रमों की ओर जा रहे हैं। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य के चरण पकड़ लिए। याज्ञवल्क्य ऋषि मंत्र दृष्टा है। ये महाराज जनक के यहां भी प्रधान विद्वान थे, ऋषि थे। भारद्वाज ने चरण पकड़ लिए, भगवान कुछ दिन और कृपा करें। ठीक है, रुक गए। ये तो बंधन गृहस्थ के लिए होता है, नहीं जाना ही है अब तो। वहां संतों के लिए क्या बंधन? ठीक है, भजन करना ये करें। जब सब ऋषि महर्षि प्रस्थान कर गए तो भरद्वाज ने पहले सुंदर आसन पर बैठाला, याज्ञवल्क्य के चरण धोए, पूजन किया। जिससे ज्ञान लेना हो उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रद्धा ही ज्ञान को पुष्ट करती, ये समझ लीजिए। तो सादर जल ले चरण पखारे, क्या अपोनी सुंदर आसन बैठारे। आस दिव्य आसन पर बैठ चरण धोए, पूजन किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया। गुरुदेव, मन में एक संशय है, यद्यपि कहने में संकोच तो हो रहा है, पर यदि प्रकट नहीं करूंगा तो संदेह दूर कैसे हो। शास्त्र कहते हैं कि गुरु से कपट करने वाले को ज्ञान कभी होता ही। संत कहां असनीति प्रभु, और श्रुति पुराण मुनि गाव, कि होय न विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। जिसने गुरु से कपट किया उसे ज्ञान नहीं। इसलिए मैं अपना संदेह प्रकट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से विचार कीजिएगा। क्या संदेह है? राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिय बुझाय कृपा निधि मोहि। प्रभु राम कौन है? एक राम तो दशरथ के पुत्र हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कार चरित विदित संसारा। कि नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, और भयो रोष रण रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, और जाहि जपै त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुमो कहु विवेक विचार। गुरुदेव, एक तो राम दशरथ पुत्र है, जिनका चरित्र सारे संसार को विदित है।
भगवान राम निरंतर राम नाम जपते हैं। क्या वे दशरथ नंदन राम का ही नाम जपते हैं या कोई और राम है जिसका जप किया करते हैं? याज्ञवल्क्य जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, भरद्वाज, हमने तुम्हारी चतुराई समझ ली। तुम्हारे मन में संशय नहीं है, तुम तो केवल राम कथा सुनना चाहते हो, इसलिए ज्ञानवान होते हुए अज्ञानियों की तरह प्रश्न करते हो। सुनो भरद्वाज जी, राम की कथा भगवती दुर्गा है। बोलो सांचे दरबार की। राम कथा क्या है? भगवती दुर्गा। और मोह महिषासुर। महामोह महिषेश कराला, राम कथा कालिका कराला। प्रभु की कथा है दुर्गा, और मनुष्य का मोह है महिषासुर। जैसे भगवती दुर्गा ने महिषासुर को मार करके देवताओं को सुखी बनाया, इसी तरह राम की कथा व्यक्ति के मोह को, अहंकार को मार करके राम को हृदय में प्रकट कर दिया करती है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। ऐसा ही संशय कीन भवानी। जैसा प्रश्न आपने मुझसे किया, ऐसा ही प्रश्न एक बार भवानी ने भगवान शंकर से। ऐसा ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भगवान शंकर ने समाधान किया। भवानी ने क्या पूछा और भगवान शंकर ने समाधान कैसे किया, ये हम तुम्हें सुना देते हैं, ध्यान दे करके सुनना। पार्वती, परमात्मा की कथा अनंत है। राम की कथा का अंत नहीं। राम अनंत, अनंत गुण और अमित कथा विस्तार, और सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अयोध्या गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो क्या लिखते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखा है, राम कथा जुग जुग अटल, राम कथा जुग जुग अटलो, गावत सब नित नेत, और रघुवर स्वर्ग सिधारया सगली पुरी समेत। क्या? राम कथा जुग जुग अटल, और गावत सब नित नेत। हर व्यक्ति नियम से राम की कथा गा रहा है। वे राम कौन है? बोले रघुवर स्वर्ग सिधारया सगली पुरी समेत। सारे अयोध्या वासियों के साथ प्रभु राम स्वर्ग। राम की कथा सबने गाई है, सबने गाई। आपको मालूम कितनी रामायण है? हमारे यहां रामायण में लिखा है कि 100 करोड़ रामायणें लिखी जा चुकी। रामायण सतकोटि अपारा। सूर्य नारायण ने रामायण लिखी, सूर्य नारायण कह रहे, सूर्य रामायण। चंद्रदेव ने लिखी चांद्र रामायण, अगस्त रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण। जितने ऋषि महर्षि हुए हैं सबों ने राम पर अपनी लेखनी चलाई है। किसी ने प्रश्न किया, राम सभी आपके काव्य पर, आपके चरित्र पर लेखनी उठा चलाते हैं महापुरुष। बड़ा अच्छा समाधान किया। बोले राम ये तुम्हारा दोष नहीं, ये तो तुम्हारी कथा का चमत्कार है कि जो अपनी लेखनी सफल करना चाहते हैं
वे आप पर कलम, आपके चरित्र पर अपनी लेखनी धन्य जरूर करते हैं। ध्यान से सुनिए। एक बार भगवान शंकर रामायण की कथा सुनने के लिए चले कैलाश। दंडकारण्य में अगस्त ऋषि रहते हैं, दक्षिण। भाव बड़े सुंदर हैं, पर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आए। कैलाश सबसे ऊंचा है, हाँ, और दक्षिण दिशा की भूमि सबसे नीचे है। भगवान शंकर कैलाश से उतर करके सबसे नीचे आकर के एक ऋषि से कथा सुनने बैठते हैं। इसका संकेत यह है कि जब तक अहंकार की ऊंची भूमि से उतर के नीचे आकर नहीं बैठोगे, तब तक तुमको ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। क्या कुछ लोग आराम कुर्सी डाल के ऊपर बैठ के सुनते रहते। एक सज्जन हमको सुना रहे थे, बोले एक ऑफिसर ने हमसे कहा कि भाई गीता रामायण बड़ी चर्चा है। वो अंग्रेजी पढ़े बाबू, तो उन्होंने कहा कि भाई आप गीता हम आपको दे देते हैं, रामायण आप पढ़ो या किसी से सुनो। बोले सुनने का तो टाइम नहीं, पढ़ लो। तो बोले पढ़ रहे थे, अचानक हम पहुंच गए। पैरों में जूते पहने थे, एक हाथ में सिगरेट थी, पी रहे थे, और आराम कुर्सी पर लंबे पैर फैला के और गीता लेकर के पढ़ो देख रहे थे। और बोले जब हम पहुंचे तो कहने लगे हमारे तो कुछ समझ में आ ही नहीं, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या मतलब है इसका। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसे में गीता रामायण का ज्ञान मिल जाता, ये सूटेड बूटेड बाबुओं को, सिगरेट छापों को, तो आज तक सभी ना भगवान को पा गए होते। ये तो जब तक तुम अपने अभिमान को नहीं त्यागोगे और श्रद्धा की निम्न भूमि, नीची भूमि में आकर नहीं बैठोगे, तब तक तुमको ज्ञान मिलने वाला। इसलिए भगवान शंकर ऊंचे कैलाश से चलकर नीचे आकर के बैठे। तो एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि के पास भगवान शंकर कथा सुनने गए। याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज जब भूत भावन विश्वनाथ जा रहे थे तो सती जी ने कहा कि मैं भी चलूंगी। नहीं, बाहर पुरुष जा रहा हो तो श्रीमती जी जरूर चाहती कि हम भी चल पड़े, लेकिन केवल जाने से काम नहीं चलता है। आप सत्संग में आ गए, इससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। लाभ तब होगा जब सत्संग के एक एक शब्द को आप पकड़ते जाएं, विचार करते जाएं। भगवान राम ने रामायण में बड़ी सुंदर बात कही है, जब घर से चलो कथा में तो 3 को साथ ले आना, 1 को छोड़ आना। अंदर 4 है ना, शरीर के अंदर 4 तत्व है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कितने हो गए? तो राम जी ने कहा कि जब कथा में आना हो तो 3 को ले आना और 1 को, किसको छोड़ आना? लेकिन हम उल्टा करते हैं, अहंकार को तो ले आते हैं और मणिराम को घर छोड़ आते हैं। बोलो सियावर। भगवान कहते अहंकार को छोड़कर कथा में आओ, हम मन को छोड़ के आते हैं। यहां बैठ के भी घर के बारे में सोचते रहते हैं। राम जी क्या कहते हैं? थोरे माह सब कहां बुझाई, और सोनहु तात मति मन चित लाई। मति मन
चित्त, मन बुद्धि चित्त को साथ रखो और छोड़ किसको दो? अहंकार। मैं और मेरे को छोड़ दो और एक एक शब्द को पकड़ो, जीवन बदल जाएगा आपका। सती साथ चल पड़ी लेकिन अहंकार को साथ ले आई। मैं दक्ष की बेटी और शंकर की अर्धांगिनी पत्नी। दक्ष कहते हैं चतुर को। दक्ष शब्द का अर्थ है चतुर होना अच्छा है, लेकिन चतुराई का अभिमान हो जाए तो बड़ा खतरनाक। तो दक्ष प्रजापति के मन में चतुराई का अभिमान था और ये दक्ष की बेटी है, तो पिता के संस्कार भी बेटी में आ गए। ये भी अहंकार साथ रखते हैं। भगवान शंकर के साथ आई तो ये अच्छा, बड़ी सुंदर बात है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब सती भगवान शंकर के साथ चली तो विशेषण क्या दिया? बोले संग सती जग जननी भवानी। संग में सती जा रही, ये कौन है? बोले जग जननी भगवती भवानी दुर्गा। और जब कथा सुन के लौटेंगे तो जग जननी और भवानी नहीं कहा, बोले मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये किसकी बेटी वापस जा रही है? अब जग जननी भवानी क्यों नहीं कहा? बोले जब जा रही थी तो तुलसीदास जी के मन में बड़ा गौरव था, श्रद्धा थी कि कथा सुनने जा रही, पर वहां जाके कथा सुन नहीं पाई। अभिमान हो गया कि मैं दक्ष की बेटी, इतनी समझदार, मुझको ये क्या सुनाएगा। तो जब लौटने लगी खाली हाथ तो तुलसीदास जी ने कहा जग जननी भवानी नहीं है, ये तो दक्ष की बिटिया है, अपने बाप के संस्कार लेकर के आई भी लेकिन खाली जा रही। समझ में आई बात कि नहीं? तो चले भवन संग दक्ष कुमारी लिखा। क्योंकि जब भगवान शंकर आए ना तो अगस्त जी ने उठकर के स्वागत किया, ऊंचे आसन पर बैठाला, पूजन किया और फिर हाथ जोड़कर पूछा भगवान आगमन कैसे? भगवान शंकर ने कहा ऋषिवर रामायण सुनने की इच्छा हो गई, इसलिए चलाया हूं। आप बड़ी मधुर कथा सुनाते हैं, हमें रामायण सुना दो। अगस्त ने कहा प्रभु चेला गुरु को कथा सुनाए, जीव ब्रह्म को कथा सुनाए, रामायण तो आपके द्वारा ही प्रकट हुई और आपसे चल के मेरे पास आई, मैं आपको कथा सुनाऊंगा? मैं क्षुद्र जीव आपको क्या सुना दूं? भगवान शंकर ने कहा देखो इस व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, आप संकोच छोड़ दो, मैं रामायण का रस लेने आया हूं, मुझे रस पिलाओ, मैं रस का भूखा हूं। सुनाने में आनंद आता है तो कभी कभी सुनने में भी बहुत आनंद आता है। अपने प्यारे की चर्चा करो तो आनंद है और सुनो तो भी आनंद होता है। तो चर्चा तो बहुत की, रामायण सुनाई, अब सुनना चाहते हैं जो आज्ञा प्रभु। ये जो अनुनय विनय दक्ष उसने की ना अगस्त जी ने, तो सती को लगा कह रहे ये क्या सुनाएगा बेचारा। तो भगवान शंकर तो ध्यानस्थ होकर कथा सुनने लगे, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे और सती जी यहां वहां देख रही थी, वृक्षों की शोभा और वहां का सब कथा में ध्यान है। अच्छा, कथा चलते चलते ये प्रसंग आया कि प्रभु राम वनवासी होकर के इसी वन में आए हुए हैं दंडकारण्य में। इस बस भगवान शंकर की आंख खुल गई, हाँ राम वनवास हो गया। बोले हाँ भगवान इसी वन में आए। तो भगवान शंकर ने कहा बस अब कथा को यहीं विराम दो, अब मैं प्रभु का दर्शन कर लेता हूं, यहां तक आ गया हूं, अब प्रभु आए तो मैं दर्शन कर लूं। यद्यपि सामने तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सामने जाके प्रणाम करूं तो भेद खुल जाएगा कि नर नहीं है नारायण है, और जब तक रावण मर ना जाए तब तक ये भेद छुपा रहना चाहिए। क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था नारकीन
नर की कार्यापन बध बाची, हम काहू के मरही न मारे, और बानर मनुज जाति दुई बारे। नर और बानर को छोड़कर हमारे वंश की मृत्यु किसी से ना हो, हमारी मृत्यु ना हो। तो अब अगर ईश्वर बन के मारेंगे तो वरदान नहीं मिथ्या हो जाएगा। इसलिए जब तक रावण मर न जाए तब तक राम अपने को छुपा के रखना चाहते हैं, नर बन करके रहना चाहते हैं। भगवान शंकर ने सोचा कि मैं जाके प्रणाम करूं, चरण छू लूं, तो राम का ईश्वरत्व प्रकट हो जाएगा। पर दर्शन किए बिना तो नेत्र मान नहीं रहे। अगस्त जी को भक्ति का वरदान देके चल पड़े भगवान शंकर। पीछे पीछे पार्वती अम्बा जा रही हैं, सुनिए जरा, सती जा रही हैं, सती। आगे क्या देखा, सीता हरण हुआ है और भगवान राम रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, कि तुम देखी सीता मृग नैनी, हा गुण खान जान की सीता, और रूपशील व्रत नेम पुनीता। प्रभु रो रहे, पत्नी के लिए राम रो रहे। पहले भी आप लोग सुन चुके हैं, राम क्यों रोए। राम रो करके दुनिया के कामियों की दीनता दिखाते हैं कि जो संसार में ज्यादा प्यार करते हैं, वियोग में ऐसे रोना पड़ता है। बैरागियों के बैराग को दृढ़ किया है राम ने। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दंडकारण्य के बहुत सारे महात्मा एक बार राम जी के पास आ गए, एक एक पत्थर लेकर के आए थे साथ में। राम जी को प्रणाम किया, पत्थर बगल में दबाए खड़े हैं। तो राम जी ने कहा, मुनिवरो, इससे पहले जो महात्मा आते थे वो कंदमूल फल लेकर आते थे, और आज आप लोग सब पत्थर लेकर के आए हैं, कारण क्या है। बोले, प्रभु आपके भजन में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब बर्तन साफ करना पड़े, भोजन बनाना पड़े तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हमने सोचा कि अगर इन पत्थरों में आपका पैर छू जाए तो एक एक हमको मिल जाएगी और भोजन बनाने की झंझट खत्म, जिंदगी बड़े आराम से कटेगी, खूब भजन करेगी। भगवान राम बड़े हंसे ठहाका मार के, और भगवान राम ने कहा, ऋषियों, ये ठीक है कि श्रीमती जी के आ जाने के बाद रोटी की समस्या हल हो जाती। जरा समझना बात, रोटी बनाने की समस्या तो हल होती है, लेकिन कमाने की इतनी बड़ी पैदा हो जाती है कि भजन सदाई के लिए छूट जाया करता। इसलिए रोटी बनाने की समस्या जो है, इसको साथ लिए रहो, बना खा करके भजन करो। अच्छा, संतों के मन में ये था कि जब हमारे भगवान के साथ भी पत्नी है तो फिर हमें मना क्यों करते हैं। नहीं, बोले नहीं ठाकुर, भोजन में बड़ा कष्ट होता है, कृपा कर दो आप। बस आपको तो पैर ही छुवाना ना है प्रभु, हम लोगों का काम हो जाएगा। प्रभु राम ने कहा, भैया काम तो हो जाएगा, पर अगर बच्चा जिसको जोर की सर्दी हुई हो, नहीं, और वो केला मांग रहा हो, तो डॉक्टर देगा कि नहीं देगा। माता पिता खिलाएंगे केला। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, तो वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। लेकिन कभी कभी लोग हट कर बैठते, हम लोग भी तो हट करते हैं मंदिरों में, हे ठाकुर हमको ये चीज तो आप दे ही दो, भले ही नुकसान हो जाए पर ये दे दो। रामायण में लिखा कि भगवान के सामने जाके ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये दे दो। क्या कोई समझदार रोगी डॉक्टर के यहां जाके कहता है कि हमको ये गोली दे दो, ये इंजेक्शन दे दो? बोलो भाई।
रोगी का काम है डॉक्टर के पास जाकर के अपनी बीमारी बता दो, उसके बाद वो जो गोली दे, जो इंजेक्शन दे, उसको स्वीकार करो। हमारा काम ईश्वर के पास जाकर के प्रार्थना करना है, उसका काम हमारा इलाज करना। अच्छा, जीव ज्यादा बुद्धिमान है कि भगवान? आप ऐसा मानते हो कि भगवान ज्यादा बुद्धिमान है? हाँ? अच्छा, तो फिर आप स्वयं भगवान से क्यों मांगते हो कि ये ठाकुर हमको ये दे दो, ये दे दो? नारद जी ने भी तो कहा था कि अपना रूप दे दो तब उसको पालूंगा। परिणाम क्या हुआ था? देखो, रामायण की एक बड़ी सुंदर चौपाई है, समझ लो। अगर मांगना हो तो ये मांगना चाहिए। क्या लिखा है कि जेहि विधि नाथ हो यहित मोरा, जेहि विधि नाथ हो यहित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु, जिसमें हमारा कल्याण हो, जिसमें हमारा भला हो नाथ, वो काम, वो दे दो। अब वो जो ठीक समझेंगे देंगे। हमको समझ तो है नहीं कि भला किसमें, हम मांग लेते हैं प्रभु ये दे दो, ये दे दो। ये गलत हमेशा थे। ये बड़ी अच्छी अर्धाली भैया। जेहि विधि नाथ हो यही तो मोरा, करहु सुबेगी दास में। प्रभु, हम तो आपके दास हैं, आप, हमारा काम आपका भजन करने का, बाकी हमारे जीवन के लिए जो ठीक समझो वो आप। प्रभु जो करेंगे उसमें हमारा भला होगा। लेकिन महात्माओं ने कहा नहीं राम जी, पैर तो आप छुआ ही दो। ये देखो, राम जी मना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं। प्रभु ने कहा हमको एक रात की मोहलत दे सकते हैं आप लोग? हाँ हाँ प्रभु। बोले बस प्रातः काल हम आपके यहां आएंगे, आप जैसी चाहोगे वैसी दे जाए। महाराज, रात भर महात्मा सोए नहीं। क्या? ये शादी की खुशी सोने कहां देती है? कब लावा फेरे होंगे, कब श्रीमती मिलेगी, कब श्रीमान मिलेंगे, बड़े ख्वाब देखते रहते। लेकिन इसका नाम शादी है भैया, शादी। तो कपड़ा देखते कहते तो सादा कपड़ा है, सादा, बहुत कीमती नहीं। इसी तरह जो रस्म होती है ना, ये बहुत महत्व की नहीं, ये तो सादी सी बात है। बोलो सियावर। लेकिन शादी सी बात को हम महत्व बहुत ज्यादा दे देते हैं। रात भर जागते रहे, कब प्रातः काल होगा, कब प्रभु आएंगे, पैर छुआएंगे, श्रीमती जी मिल जाएगी, आराम से जिंदगी कटेगी। हर व्यक्ति अपनी चहेती वस्तु के प्रति यही सोचता है, ये मिल गई, आराम से जिंदगी कटे। शादी से पहले हम आप सोचते थे शादी हो जाएगी, मियां बीवी आराम से जिंदगी बिताएंगे। शादी हो गई लेकिन आराम मिला कि नहीं मिला? बोलो भाई, पूर्ण आनंद मिला? नहीं मिला, सबसे रिला रहा है। अच्छा, बेटा हो जाए फिर पूर्णानंद है, बेटा भी हो गया। और लुधियाना में कहीं मॉडल टाउन में या रखबाग में कहीं कोठी बन जाए, फिर आनंद है। विदेशी कार मिल जाए, अरे सब कुछ तो मिल गया, लेकिन आनंद मिला कि नहीं मिला, ये बताओ ना भाई। टेम्परेरी आनंद नहीं, टेम्परेरी आनंद तो शराब पी लो थोड़ी देर के लिए मिल जाएगा, टीवी देखने बैठ जाओ थोड़ी देर मिल जाए। आनंद परमानेंट। क्या? जिसके पीछे अशांति ना हो, दुख ना हो, ऐसा कोई सुख आज तक मिला? रात भर जागते रहे भैया, और प्रातः काल भगवान राम ने सोचा वचन दिया जाना तो पड़ेगा, तो नाटक रच दिया प्रभु ने। बस वो रावण आया और सीता जी को ले गया। जब सीता जी को रावण ले गया तो ठाकुर जी ने नाटक शुरू किया। हे